हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद निशांत। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने नया चैनल लॉन्च किया है, उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि हम किस तरह से आगे अपनी क्लासेस लेके जाने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक छोटा सा टॉपिक करा दे रहा हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान, जो हमारे हमारे एग्जाम के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज की वीडियो में ऐसा बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। ये आपके लिए डेमो वीडियो होगा। तो वीडियो को पूरा देखो, और वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गाइस, अभी मैंने मैथ्स की स्ट्रेटेजी दी थी। अभी मैंने उसके लिए कोई भी क्लासेस नहीं दिया है। अभी मैं नेक्स्ट वीकेंड में आपको पूरी तरह से प्रॉपर क्लासेस देने लग जाऊंगा। बट अभी अभी आपके लिए जीके की स्ट्रेटेजी आएगी कि किस तरह से हम जीको को करें कि हमें हमारे एग्जाम में ना कम से कम मतलब 30 to 35 नंबर आ जाए हमारे 50 में से। अगर आप दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी चैनल पे आपको पूरी वीडियोस वगैरह अच्छे से मिलेगा। आप आसानी से चीज़ों को कर सकोगे। तो उसी को मद्देनजर रखकर आज ये वीडियो देखो, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान की भारत में अंदर ना इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हुई थी। आर्थिक, जिसको हिंदी में आर्थिक नियोजन बोला जाता है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल, और इसके अंदर ना 5 ईयर प्लान जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हर बार उससे क्वेश्चन बनता है। तो हम इसको भी देखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत में ना इकोनॉमिक प्लानिंग का इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? सबके मन में तो क्या हुआ था, इकोनॉमिक प्लानिंग तो बता दीजिए कि है क्या। आपको ये योजना वगैरह दिख रहा है। पेन का कलर रेड ले लेते हैं। अभी आपको ये दिख रहा है योजना। अभी योजना से क्या योजना के बारे में, योजना होती क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है जानते हो ना? जैसे आप एक परिवार हो, परिवार में आपके मान लो एक परिवार हो, आप इस परिवार में रहते हो। इसमें है 5 मेंबर। ठीक, थोड़ा पिन का लिप कर लो कम। 5 मेंबर की एक फैमिली है। 5 मेंबर की एक फैमिली है। वो चाहती है ना कि हमारी ग्रोथ हो, हमारी ग्रोथ हो। तो क्या करेंगे ना, हम मिल के बैठ के कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे कि भाई मम्मी को दे दिया फूड एंड डिपार्टमेंट, इसको तुम संभालो। वहाँ को हमने मॉम को क्या दे दिया, फूड एंड डिपार्टमेंट दे दिया। भाई को क्या दे दिया, भाई को हमने फैमिली को संभालने का वो जिम्मेदारी दे दी। और भी जितने भी फैमिली है ना कुछ उसको जिम्मेदारी मिल जाए, ताकि हमारी फैमिली की ग्रोथ हो। फैमिली ग्रोथ हो तो फैमिली ग्रोथ के लिए हमने क्या करा, हमने बहुत बढ़िया से प्लानिंग करी कि हम किस तरह से अपने होम हाउस को किस तरह से हम आगे लेके जाए, हम इकोनॉमिकली हम वेल डेवलप्ड हो। तो वही चीज़ है गाइस, कि यहाँ पे प्लानिंग का मतलब भी यही है कि किस तरह से हम योजनाएं बनाए कि हम इंडिया को ना अच्छे डेवलप, हम अंडर डेवलप, हम जानते हैं इंडिया जो हमारा अंडर डेवलपमेंट कंट्री में ही आता है, अभी डेवलप नहीं हुआ है। तो हम किस तरह से इंडिया को आगे लेके जाए कि वो डेवलप्ड हो जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ना हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई गई है। और हम जानते हैं कि आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से पहले ही हमें इकोनॉमिक प्लानिंग बनाने लग गए थे कि किस तरह से हम इंडिया को डेवलप करें, ताकि हम एक बेहतर इंडिया बना सकें, एक बेहतर भारत बना सकें। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते कुछ हमारे जो हमारे क्या बोलते हैं, जो पहले के लोग थे, जो आज़ादी से पहले के लोग थे, किस तरह से आज़ादी के लिए प्लानिंग करा था, वही चीज़ मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो समझो, तो इरेज कर देते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग होती क्या है उसके बारे में आपको डिटेल समझाते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक की बात किसने करी थी कि भारत को डेवलप करना चाहिए। इंडिया से पहले पहले कौन कौन से प्लान आए थे, किस तरह से प्लानिंग कमीशन आया था, किस तरह से हमारा नीति आयोग बना था, इन सब के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो चलो समझते हैं। अब यहाँ पे प्लान तो मैंने आपको इसका मतलब समझा दिया। अब जो इकोनॉमिक प्लान आया था, ये लेके कौन आएगा, इकोनॉमिक प्लान लेके कौन आया था उस समय? अभी जो इकोनॉमिक प्लान है ना, इसे लेके कौन आया था, ये बनाता कौन है? इकोनॉमिक प्लान मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कोई भी प्लान होता है ना, तो उसका प्लानिंग कौन करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो स्टेट में हो चाहे अपने सेंटर में हो। तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी हमारे इन दोनों के अंदर ही आता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो आर्थिक योजना होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, इनका उद्देश्य क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया कि मम्मी को ये मिल जाए, पापा को मिल जाए,
तो क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, प्लस और कौन कौन से देश थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना कि रोजगार किस तरह से मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। दूसरा, तीसरा कौन सा है, तीसरा हो गया हमारा सेल्फ रिलायंस होना, कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, हमें किसी और की जरूरत ना पड़े, सेल्फ 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 रिलायंट। थर्ड कौन सा हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना। ये मैं बिफोर इंडिपेंडेंस की बता रहा हूँ, ये बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है। बिफोर इंडिपेंडेंस सेल्फ रिलायंट कैसे होना, मतलब किस तरह से हम सेल्फ रहे, किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, हमारी पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े, पर कैपिटा इनकम हम कैसे बढ़ाएं, और किस चीज़ की हमें नेशनल इनकम बढ़ाने की प्लान होगी, किस तरह से हम इंडिया का नेशनल इनकम को बढ़ाया जा सके, नेशनल इनकम बढ़ाएं। और क्या है इसकी योजना में, किस तरह से हम पोवर्टी घटाया जाए। तो यही इन सबका उद्देश्य था। प्लानिंग कमीशन मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये था, भारत की योजना से रिलेटेड यही था कि जो पहले थे ना, बिफोर इंडिपेंडेंस, हम जानते हैं कि जो हमारा भारत है, भारत को इंडिपेंडेंस की बात तो 1945 से स्टार्ट हो गई थी, 1945 से स्टार्ट होगी। तो भारत को जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसे तो थोड़े दे देंगे, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। तो ना तभी ये कमेटी वगैरह बनने लग चुकी थी कि किस तरह से हम भारत को आगे ले जाया जा सके, ताकि हम अच्छा से डेवलप करें। तो यही चीज़ प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी इस समय, और एक मीटिंग बैठी थी जिसमें इन सब की बात होने लगी कि किस तरह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएं, सेल्फ रिलायंट बने, पर कैपिटा इनकम को किस तरह से बढ़ाएं, नेशनल इनकम को किस तरह से बढ़ाएं, पोवर्टी को कैसे बढ़ाएं, मतलब पोवर्टी को कैसे कम करें। ये सब ना योजनाएं बनाने के लिए मीटिंग रखी जाने लगी। तो इसी तरह से ना मतलब डिफरेंट डिफरेंट के हमारे पास प्लान्स आए थे, कमेटियां बनी, फिर गांधीन प्लान, ये सारी चीजें आई, फिर हमारा नीति प्लानिंग कमीशन बना, फिर नीति आयोग आया। इस तरह से हमने इंडिया को ग्रोथ करने में हमने योजनाएं बनाई। तो हमें जितने भी योजनाएं के लिए ना, जितने भी प्लान्स आए थे, उनसे रिलेटेड क्या प्लान थे, उससे क्या इम्प्लीमेंट हुआ था, किस तरह से ग्रोथ अचीव हुआ था, तो इन सब के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। और ये हमारा टारगेट था, मतलब भारत का ना जो बिफोर इंडिपेंडेंस ये लोगों का टारगेट था, इसी को मद्देनजर रखते हुए मीटिंग रखते थे लोग। तो उसी को रखने के लिए आगे आपको डिटेल से समझाया जाएगा। सबसे पहली बात, जो ये इकोनॉमिक है ना, ये कौन सी लिस्ट के अंदर आती है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिस्ट के अंदर आता है, आप जानते हो ना लिस्ट कौन क्या होता है, मतलब ऐसा लिस्ट तो जानते हैं कि ना किसमें कौन सा रूल, कौन सा मतलब रूल बना सकता है, और कौन इम्प्लीमेंट करेगा, ये सब लिस्ट के अंदर आता है। तो जो हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, वो हमारे किसके अंदर आता है, इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर आता है। और ये हमने कहाँ से लिया है, हमने यूएसएसआर से लिया है, यूएसएसआर से लिया है। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अभी मैंने इसका क्वेश्चन भी आपको पूरे पीवाईक्यूज कराने वाला हूँ। ये हमारे किस एग्जाम में आया हुआ है, ये हमारे एसएससी में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टू कंट्रोल अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड, या टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर टू इंक्रीज ओनली टैक्सेस। गाइस मैं आपको आंसर दिखाई दे रहा हूँ, ये आंसर आपको दिखेगा यहीं पे, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इसमें बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करना, या फिर विदेशी व्यापार को बढ़ाना, या फिर जीवन स्तर में सुधार लाना, या फिर केवल कर संग्रह बनाना। तो गाइस सिंपल आंसर है कि टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना। किस तरह से अर्बन एरिया, अर्बन पीपल, या फिर रूरल पीपल को किस तरह से हम आगे लेके जाएं, इनकी ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जा सके। तो यही चीज है गाइस कि किस तरह से हम अपने जीवन चर्या को किस तरह से हम आगे लेके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बात आती है ना, अब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है, ये भी हमारा एमटीएस का क्वेश्चन है, एमटीएस का क्वेश्चन है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ओनली इंडस्ट्री सेक्टर, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ रिच पीपल, या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट शेयर्ड बाय ऑल सेक्शन, या फिर ओनली इंक्रीज एक्सपोर्ट। गाइस सिंपल सी बात है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, जिसको हम समावेशी वृद्धि बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको कई जगह देखने को मिलेगा ये वाला टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ। आपको जानते हैं ना एनडीपी क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है ना, अचीवमेंट होती है। तो गाइस उसके अंदर ये बात होती है इंक्लूसिव ग्रोथ की, कि इंक्लूसिव ग्रोथ का अगर मतलब क्या होता है, ग्रोथ ओनली इंडस्ट्री सेक्टर, ओनली ग्रोथ इन रिच पीपल, इकोनॉमिक बेनिफिट शेयर्ड बाय ऑल सेक्शन। यस, मतलब इंक्लूसिव का मतलब ना सबका भला, मतलब सबका ग्रोथ हो, सबकी ग्रोथ हो, सबकी
ग्रोथ हो, मतलब कोई भी सेक्शन हो, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर हो, तो सबकी ग्रोथ होनी चाहिए इसके अंदर। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यही होता है। ये टर्म आपको काफी इंपॉर्टेंट है, एक टर्म से आप समझ, क्योंकि ना इकोनॉमिक्स जो है ना टर्म का गेम है। अगर आपको टर्म समझ में आ गया तो बस आसानी से क्वेश्चन करोगे, आसानी से, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अभी मैंने आपको इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब समझा दिया क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अभी मैं इंक्लूसिव ग्रोथ बता रहा हूँ, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है। ऐसे हम धीरे धीरे सबके बारे में जानेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना उन सबके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान पास्ड इन इंडिया इंक्रीज ट्रेड डेफिसिट। मतलब 5 ईयर प्लान लाने की, अभी मैंने इसके बारे में बताया नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मतलब इसका मीनिंग तो समझो कि 5 ईयर प्लान लाने का मतलब क्या था। अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया है कि इंक्रीज इन ट्रेड डेफिशिएंट, इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनक्वालिटी, या फिर क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव बताया, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखवाई थी, उन्हीं में से है। ओनली इम्पोर्ट प्रमोशन नहीं, ये बीओपी होता है, बीओपी के अंदर आता है ये, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसकी बात होती है। और क्रिएशन ऑफ, यस यस यही हो सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात होगी इसके अंदर। क्या इंक्रीज इकोनॉमिक इनक्वालिटी? नहीं, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रेड डेफिशिएट, ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है आपको मैं डिटेल से समझाता अगर हमारे पास टाइम होता, बट आपको मैं आज सिर्फ चैप्टर पढ़ा रहा हूँ कि ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है, कितना इम्पोर्ट हुआ, इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट की बात होगी तो हमारा ट्रेड डेफिशिएट होता है, ठीक है गाइस। इसका आंसर क्या हमारा, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये किस तरह से हम रोजगार के मतलब रोजगार को बढ़ाएं, रोजगार का सृजन किस तरह से करें, तो ये हमारी एक ऑब्जेक्टिव 5 ईयर प्लान का। और भी है इसके ऑब्जेक्टिव, बट अलग अलग। इस टाइम की बात ये हो रही थी जब बिफोर इंडिपेंडेंस ये वाली बातें हो रही थी, बिफोर इंडिपेंडेंस की बात है कि किस तरह से हम अपनी इंडिया को ग्रोथ करवाएं, ये चीज है इससे रिलेटेड। तो इकोनॉमिक क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब, व्हाट इज द सस्टेनेबल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे सस्टेनेबल की बात आई, सतत। आप कहीं कई बार देखा होगा सतत सस्टेनेबल की बात आपने कई बार देखा होगा, इसका मतलब क्या होता है। तो सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, फास्ट ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, ग्रोथ बाय हार्मिंग द एनवायरनमेंट, ग्रोथ द रिसोर्सेज कंजर्वेशन, या फिर डेवलपमेंट ओनली इन अर्बन एरिया। क्या सिंपल है इसका आंसर। तो ग्रोथ इन रिसोर्सेज, कि किस तरह से भारत जो भी रिसोर्सेज वगैरह होते हैं ना, हम उसको कंजर्व करके रखें, उनका संरक्षण किस तरह से करें। संरक्षण की बात होगी किसका, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स जो भी है भारत के अंदर, जितने भी बांध हो गए, ये भी रिसोर्सेज है, हॉस्पिटल्स हो गए, जितने भी रिसोर्सेज है ना, हम उनका संरक्षण करें ताकि वो हमें मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारी हेल्प कर सके, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हमारी हेल्प कर सके। तो क्या करना चाहिए, ग्रोथ विद रिसोर्सेज कन्वर्सेशन। जैसे जैसे हम ग्रोथ करेंगे हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे बढ़ते जाए। जैसे हम जानते हैं कि पहले हमारा साइंस में इतना मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो फिर हमने इसरो वगैरह बनाया, इसरो बनाया, फिर हमने एटॉमिक प्रशिक्षण करा, एटॉमिक प्रोडक्शन करा, इन सब की चीजें हमने करी, तब जाके हम लोग अभी अंडर डेवलप्ड कंट्री में आए हैं। अब धीरे धीरे हम डेवलप्ड में आ जाएंगे, डेवलप में आ जाएंगे। तो क्या करना है, हमें ग्रोथ करना है रिसोर्स के साथ, कि किस तरह से अगर हम ग्रोथ भी कर रहे हैं ना तो हमारे रिसोर्सेज भी बढ़े, ठीक है। दूसरा क्या है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव एन आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। आखिर किसने दिया था इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, किसने ये आइडिया दिया था कि फर्स्ट पर्सन कौन था। तो ऑप्शन आपके जवाहरलाल नेहरू है, एम विश्वेश्वरैया है, महात्मा गांधी है, फिर दादा भाई नौरोजी। इनमें से कौन है। तो हम क्या बताएंगे सर, जो एम विश्वेश्वरैया थे ना, एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया जो है, इन्होंने बताया था, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करी थी। अब इन्होंने क्या करा था, अब इन्होंने क्या करा था, इनकी बुक थी, इनकी एक बुक थी, बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक थी जिनका नाम हमारा प्लैंड इकोनॉमी प्लैंड इकोनॉमी इन इंडिया, फॉर इंडिया, प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया इसका नाम था, जिसको लॉन्च कब किया गया था, 1934 में। इसमें डिटेल से बताया था कि किस तरह से हम भारत का ग्रोथ कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल से समझाया था। हम जानते हैं ना एम विश्वेश्वरैया को ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम विश्वेश्वरैया को, हम विश्वेश्वरैया को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हम किसको बोलते हैं, एम विश्वेश्वरैया को, एम विश्वेश्वरैया को किसको बोलते हैं, हम एम विश्वेश्वरैया को बोलते हैं फादर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इकोनॉमिक प्लानिंग फर्स्ट ऑफिशियली प्रपोज।
आखिर किस सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में फर्स्ट टाइम ऑफिशियली प्रपोज की गई थी इसको? लाहौर सेशन था 1939, कराची सेशन था या 1931 का, या फिर हरिपुरा सेशन था 1938 का, या फिर बॉम्बे सेशन? कौन सा सेशन था? तो भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा हरिपुरा सेशन। हरिपुरा सेशन के अंदर सबसे पहले फर्स्ट इकोनॉमिक प्लान को फर्स्ट ऑफिशियली प्रपोज किया गया था। हरिपुरा सेशन कब हुआ था? ये 1938 में। 1938 में इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? कि जो प्रेसिडेंसी किसने करी थी? तो हम बताएंगे सर, इसके जो प्रेसिडेंसी थे ना वो सुभाष चंद्र बोस थे, एस.सी. बोस। इन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। इन्हीं की मतलब इसी में ही हमारे फर्स्ट पहली बार इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करी गई थी। और इसी में एक सेटअप किया गया था हरिपुरा सेशन के अंदर ही, एक कमेटी बनाई थी। हरिपुरा सेशन में एक कमेटी बनाई थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी इसकी ही को ही मतलब इसकी स्थापना करी गई थी। मतलब इसी कमेटी को बनाया गया था। इसके अंदर ना इसकी प्रेसिडेंसी किसको दी थी? अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी को दी थी। जवाहरलाल नेहरू को इसकी अध्यक्षता दी गई। ठीक है, इसका आंसर क्या है? हरिपुरा सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द बॉम्बे प्लान? बॉम्बे प्लान क्या था? अ प्लान प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर पार्टीशन, या फिर प्रपोजल ऑफ बाय इंडस्ट्रियल फॉर इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पास बाय इंडिपेंडेंस। बॉम्बे प्लान समझोगे क्या? बॉम्बे प्लान है क्या? अभी बॉम्बे प्लान कब आया था? तो बताएंगे सर, ये बॉम्बे प्लान हमारा 1944 में आया था। अरे आखिर क्या था इसके अंदर ना, मतलब किस चीज की बात करी थी? इसके अंदर 8 उद्योगपति आए थे। उद्योगपतियों की मीटिंग थी। उनमें से हम जानते हैं ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कौन कौन थे? जे आर डी टाटा हो गए, और कौन हो गया? मतलब और कौन हो गया हमारे पास? जेडी बिरला हो गए, जेडी बिरला। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो ना मेन बंदे थे ना, मेन कौन था प्रमुख इसकी मीटिंग का? मेन बंदा क्या था? उनका नाम था हमारा सर अर्देश्वर 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 दलाल। दलाल से याद रखना कि ये सबसे मेन थे किसके अंदर? बॉम्बे प्लानिंग के अंदर। इसी के अंदर मतलब 8 उद्योगपति की एक मीटिंग थी। इसका मतलब क्या है? आप प्रपोजल बाय इंडस्ट्रीज फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका आंसर होगा हमारा बी। ठीक है गाइस, सिंपल है, आपको याद रखना है कि बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 के अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर एक मीटिंग रखी थी जिसके अंदर ना 8 उद्योगपतियों को लाया गया था, जिसमें एक फेमस बंदे कौन थे? हमारे हम जानते हैं जे.आर.डी. टाटा हो गए, जेडी बिरला हो गए। और इसमें मेन बंदे कौन थे? तो हम बताएंगे सर, मेन बंदे जो होते हैं ना इसके, सर आदेश्वर दलाल थे। ठीक है, आपको ये चीजें याद रखनी है। आपको मैं क्वेश्चन से करा रहा हूँ, बट ये चीजें आपको याद रखनी है। आपको अपनी सोच को बढ़ाना है। ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको रहेगा तो मैं आपको प्रॉपर वीडियोस क्लासेस भी दूंगा, बट आप अभी क्वेश्चंस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु प्रपोज द गांधीयन प्लान इन 1944? अब यहाँ पे गांधीयन प्लान आया। अब गांधीयन प्लान क्या है? अब गांधीयन प्लान को लाया क्या गया था? और इसे लाया कौन था? अब ये गांधीयन प्लान क्या है? गांधीयन प्लान को लाने वाला कौन था? अब गांधीयन प्लान को लाया कौन था? इसे लाया कौन था? बाय श्रीमन श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल इसके द्वारा लाया गया था। श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा लाया गया था। कब? 1944 के अंदर। आपको याद रखना है कि गांधीयन प्लान कब आया था, क्योंकि ना हमसे अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बॉम्बे प्लान कब आया था, गांधीयन प्लान कब आया था, या फिर डिफरेंट डिफरेंट के जितने भी प्लान आए थे ना उन सबसे हमें क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसे लाने वाला कौन था बताएंगे? श्रीमन नारायण अग्रवाल थे। अभी कौन थे ये ना, ये जो ना क्लोज थे किसके? क्लोज थे किसके? गांधी जी के बहुत ज्यादा क्लोज थे। वेरी क्लोज मित्र, मित्र तो नहीं, गांधी जी के बहुत ज्यादा क्लोज बंदे थे। ये मानते थे गांधी जी को, अपना आदर्श मानते थे अपना। तो फिर तभी इन्होंने सोच के गांधीयन प्लान लेके आया था। इसके अंदर किस किस की बात करी गई थी? ये किस पे बेस्ड था? तो ना ये हमारा किस पता, विलेज इकोनॉमिक को बढ़ाना, विलेज इकोनॉमी से रिलेटेड है। किस तरह से हम विलेज को हम आगे बढ़ाएं, विलेज इकोनॉमी हो गया, या फिर सेल्फ सफिशिएंसी की बात करी गई थी। सेल्फ सफिशिएंसी की बात करी गई थी इसी के अंदर। और किसके बारे में? डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई थी। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी।
डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी, और हमारा क्या करा था, रूरल डेवलपमेंट की बात करी थी, रूरल डेवलपमेंट की बात करी थी इसके अंदर। किसने करा था अभी क्या था, हु प्रपोज द गांधीन प्लान, किसने प्रपोज करा था हम बताएंगे, एसएन अग्रवाल। कब करा था, 1944। ये चीजें मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट अगर आप समझ जाओगे तो ठीक है आपको, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हम जब जितना अच्छे से समझते हैं ना उतना ही हमें याद होता है, तो मैं इसलिए सिंपल आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, हु वाज द मेन प्रपोजर ऑफ द पीपल्स प्लान। अब देखो यहाँ पर पीपल्स प्लान आ गया, पीपल्स प्लान क्या है, अब अभी ये भी देखना किसने प्रपोज करा और आया कब था। अभी पीपल्स प्लान क्या है, अब इसे कब आया था, 1945 में से लाया गया था। अब इसे लाने वाला कौन है, बाय एम एन रॉय, एम एन रॉय जी द्वारा ये लाया गया था। और ये कौन है एम एन रॉय, तुम जानते ना, ये फाउंडर है किसके, नेशनल नेशनलाइजेशन ऑफ, ये किसके फाउंडर है, ये रेडिकल रेडिकल डेमोक्रेट के मतलब फाउंडर ऑफ रेडिकल डेमोक्रेट के फादर है, मतलब फादर के फाउंडर है। ठीक है, अब ये पीपल्स प्लान हमारा कितने सालों तक का प्लान बनाने की बात कर रहे थे, 10 साल का प्लान था इनका, कि जो भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे ना वो हमारी 10 साल में अचीवमेंट होनी चाहिए इसकी। तो बता सकते हैं पीपल्स प्लान कब आया था, 1945 में आया था, उसे लाने वाला कौन है, हमारा एम एन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द फोकस की ऑफ द पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान की ना फोकस की क्या थी, प्रमोशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, या फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ विलेज, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड, इसके अंदर ना हमारी नेशनलाइजेशन की बात हुई थी कि किस तरह से भूमि और उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा सके। ठीक है, आप आसानी से बता दोगे। अभी मैंने क्या बताया, पीपल्स प्लान लेके कौन आया था, पीपल्स पीपल्स प्लान लेके कौन आया था, कब आया था, 1945, 1945 में आया था। किसके द्वारा लेके आया गया था, एम एन रॉय के द्वारा लाया गया था। और इसके अंदर किसकी बात करी गई थी, नेशनलाइजेशन नेशनलाइजेशन एंड इंडस्ट्री की, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री, इसके बारे में बात करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, हु वाज प्रपोज द सर्वोदय प्लान। अब आया यहाँ पर सर्वोदय प्लान। अब सर्वोदय प्लान क्या है, सर्वोदय प्लान को लाने वाला क्या है, अब यहाँ पर मीनिंग आता है सर्वोदय। अब सर्वोदय का मीनिंग क्या होता है गाइस, ये हमारे गांधी जी काफी इस वर्ड को काफी फेमस किया था इन्होंने, गांधी जी ने काफी फेमस किया था इसको। अब इसका मतलब क्या है सर्वोदय का, सर्वोदय का मतलब क्या है, वेलफेयर ऑफ अदर्स, वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का भला हो, दूसरों का भला हो, इसका मतलब ही ये सर्वोदय प्लान। अब इसको लाया किसने था, तो हम बताएंगे सर ये इसको लाया गया था बाय जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लेके आया गया था, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा ये लेके आया गया था। कब, 1950 में आया था। अब ये भी गांधी जी को फॉलो करते थे, फॉलोड टू गांधी जी, गांधी जी के विचारों को फॉलो करते थे काफी, इसलिए इन्हीं को मद्देनजर रखते उन्होंने सर्वोदय प्लान लेके आया। कब लेके आया था, 1950 के अंदर। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, सिंपल सी मतलब डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी गई थी। फिर इसके बाद क्या है हमारा, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वेलफेयर ऑफ ऑल, नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, सबका भला हो। एम्फेसाइजेस ऑन, मतलब किस पे इन्होंने बात करी थी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करी थी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक वे, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मतलब किस तरह से हम चीजों को लेके चले ताकि वो ना इकोनॉमिक के अंदर हमारा भला हो। और इन्होंने नो एक्सप्लोटेशन, शोषण रहित और वर्गीकरण समाज की परिकल्पना हो। ठीक है, परिकल्पना की बात करेगी तो, और मॉरल और एथिकल बेसिस पर प्लानिंग की बात करेगी थी। ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, पढ़ लेना। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द सर्वोदय प्लान, सर्वोदय प्लान का ना मेन फोकस क्या था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, वेलफेयर ऑफ ऑल एंड रूरल डेवलपमेंट, सबका भला हो, खासकर ग्रामीण विकास हो, ओनली अर्बन एरियाज का इंप्लॉयमेंट हो ना, हमारे क्या बताया था मैंने, और वेलफेयर ऑफ ऑल रूरल डेवलपमेंट, सबका भला होना चाहिए, इसका मतलब ही यही है, सबका भला हो। व्हाट वाज द सर्वोदय प्लान, वेलफेयर ऑफ अदर्स। अब व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज, प्लानिंग कमीशन को लाया कब गया था फिर, ये तो बताओ फिर, इसको लाने का मकसद क्या था। अब तो हमने बता दिया कि प्लानिंग कमीशन आया कब था, प्लानिंग कमीशन कब आया था, प्लानिंग कमीशन ले कब आया गया था, तो प्लानिंग कमीशन हमारा 1950 15 मार्च
डेट याद रखना गाइस, हमारे डेट से भी काफी क्वेश्चन पूछते हैं। 1950 में से लाया गया था, और इसके ना ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? टू असेस द टू असेस द रिसोर्सेस ऑफ resources of to assess the resources of the country। और क्या था इसका, और ऑब्जेक्टिव क्या थे प्लानिंग कमीशन के? और हमारा था मेक द 5 ईयर प्लान, मेक 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। किस तरह से हम अपने प्लान बनाए 5 ईयर, 5 साल का वो बनाए, और हम किस तरह से एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, किस तरह से हम एग्जीक्यूट करें प्लान को। और चौथा क्या था? इवेल्युएशन ऑफ द प्लान, इवेल्युएशन ऑफ द प्लान। किस तरह, जैसे आपने प्लानिंग कर ली, अभी प्लानिंग कमीशन आया 1950 में, तो उस टाइम मीटिंग में क्या बोला गया? अपने जितने भी रिसोर्स है ना उनको एसेस करो, कितने सारे हमारे पास रिसोर्सेज है, फिर उन्हीं से रिलेटेड हम इस पे प्लान बनाएंगे जो कि हमारा 5 साल तक का होगा, और हम एग्जीक्यूट करेंगे जो हमने प्लान बनाया ना आपकी, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, किसे पूरे भारत के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। फिर ये जब पांचों कंप्लीट हो जाता है, हम इसको इवेल्युएट करेंगे कि हमारा प्लान जो है सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। ये हमारी प्लानिंग कमीशन की पूरी मीटिंग होगी इसके, ठीक है। फिर हमारे पास डिटेल में प्लानिंग कमीशन के बारे में आया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर अभी प्लानिंग कमीशन आ गया, 5 साल 5 ईयर प्लानिंग तो आ गया, 5 ईयर प्लानिंग तो आ गया, पर ये सबसे पहले कहाँ इंप्लीमेंट हुआ था? ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ना कहाँ लेके आया गया था? तो हम बताएंगे सर सबसे पहले ये हमारा 1928 के अंदर, 1928 के अंदर कहाँ लेके आया गया था? ये कौन लेके आया था? जोसेफ स्टैनली, जोसेफ स्टैनली लेके आए थे। कहाँ पर? यूएसएसआर। उससे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? हम कहेंगे यूएसएसआर में लागू हुआ था। और इन इंडिया कब आया था? इंडियन इंडिया हमारा 1950 के अंदर आया था, ठीक है गाइस। अब कौन थे इसके, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? अब इसका आंसर दे दो, कौन था फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? हम क्या बताएंगे? पहले प्लानिंग कमीशन जो हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन था? इंडिपेंडेंस हमारे नेहरू जी थे, जो हमारे पीएम थे। कब से कब? 1951, मतलब 1950 से लेकर 1951 से लेकर। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन कब आया था? तो हम बताएंगे 1 अप्रैल 1951 से लेकर हमारा कब तक था? ये हमारा 1956, 31 मार्च 1956 तक था। और इसमें कौन अध्यक्षता किसने करी थी? ये हमारे पीएम ने करी थी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ठीक है। तो बताएंगे फर्स्ट चेयरमैन कौन था हमारा? जवाहरलाल नेहरू थे। और इस टाइम डिप्टी चेयरमैन कौन थे? तो हम बताएंगे सर वो हमारे गुलजारी लाल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा? हु वाज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? अच्छा क्वेश्चन तो मैंने डाल ही रखा है। तो इसके कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। अभी मैंने इसका बताया कि सबसे पहले प्लानिंग कमीशन कौन था? गुलजारी लाल नंदा जी थे, जो इसके फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे हमारे प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। अब आता है हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अभी मैंने जितनी भी चीजें बताई आप एक बार रिकॉल करो। सबसे पहले क्या लेके आए थे? तो हम बताएंगे सर सबसे पहले हमारा आया था, पहले हमारी विश्वेश्वरैया जी आए थे, जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करी थी, जो सोच लेके आए थे। किसने? एम विश्वेश्वरैया जी ने। हम फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया ही बोला जाता है। इनकी बुक का नाम क्या था? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। 1935 में इसे लॉन्च किया गया था। फिर आया था 1934 के अंदर एक हरिपुरा सेशन हुआ था, आईएनसी की मीटिंग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने करा था। इसी में मीटिंग में कमेटी की गठन किया गया, जिसका नाम था हमारा नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर आया हमारा बॉम्बे प्लान। जब ये पूरी मीटिंग होगी फिर आया हमारा बॉम्बे प्लान, जिसके अंदर 8 उद्योगपति के द्वारा बना। ये बॉम्बे प्लान लेके कौन आया था? ये हमारे 8 इंडस्ट्रीज लेके आए थे। उनमें से मेन हमारे JRD टाटा हो गए, और कौन से GD बिरला होगा, और हमारे सबसे प्रमुख हमारे सर आरदेश्वर दलाल हो गए, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको ये जो हमारा था बॉम्बे प्लान, ये ना 15 साल तक की योजना बना रहे थे, तो इसलिए डिस्कशन चल रहा था, बस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
बट ये जो जितने भी प्लान हुए ना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं कि लेके कौन आया, कब आया, किस वक्त सीरीज वाइज अरेंज करो, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिंपल। फिर आया गांधी प्लान लेके कौन आया था, तो हम बताएंगे श्रीमन नारायण अग्रवाल लेके आया था। फिर पीपल्स प्लान कब आया था, 1945 में बाय एम एन रॉय। फिर सर्वोदय प्लान आया, इसको कौन लेके आया था, जेपी नारायण जी लेके आए थे। फिर आया था हमारा प्लानिंग कमीशन। और ये सबसे पहले प्लानिंग कमीशन कहाँ आया था, 1928 में। कहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ था, यूएसएसआर में हुआ था। लेके कौन आया था, जोसेफ 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 स्टैनली लेके आया था। और इंडिया में कब आया था, 1951। अब आता हम जितने भी इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान है ना उसको हम देखेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, तो हम बताएंगे सर इसका जो पीरियड है, पीरियड भी काफी बार पूछा गया हमसे हमारे एग्जाम में। तो इसका फर्स्ट पीरियड है ना, इसका सबसे पहले तो पीरियड देख लो। तो जो पीरियड है, एक अप्रैल 1951 से लेकर कब तक, 31 मार्च 1956, ये इसका टाइम पीरियड है। और इस समय क्या था इसका जो मॉडल है, मॉडल काफी बार पूछा जाता है कि इसका जो मॉडल था ना, उसके मॉडल का नाम क्या है, तो इनका नाम था हरूड हरूड डोमार मॉडल। हरूड डोमार मॉडल इसके प्लान का नाम था, जो लेके किसके द्वारा आया था, हमारे हरूड डोमार जी के लेके आया था। इसके अंदर टारगेट क्या रखा गया था, इसके अंदर टारगेट रखा गया था। कितना टारगेट रखा गया था, टारगेट कितना रखा गया था, तो हम बताएंगे सर इसमें टारगेट हमारा 2.1% की टारगेट रखा गया था, जिसको हमने अचीव कितना किया, अचीव कर लिया था हमने। अचीव कितना हुआ हमारा, अचीव्ड 3.6। ये काफी डेवलप्ड मतलब ग्रोथ हुआ था इसके अंदर, ये सक्सेसफुल रहा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फूड एंड सिक्योरिटी थ्रू कृषि के माध्यम से खाद्य की सुरक्षा करना। इसके अंदर हमने एग्रीकल्चर की बात करी थी, कंट्रोल इसके अंदर किस तरह से इन्फ्लेशन को कम किया जा सके, जमीन में सुधार किस तरह से किया जा सकता है। इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में हुआ, क्या हुआ था, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, शरणार्थियों का पुनर्निवास। क्योंकि हम जानते हैं ना, हम कोई भारत से जा रहा था, कोई भारत से आ रहा था, तो उन्हीं को समझना था, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको नागरिकता देनी है नहीं देनी है, उन सबके बारे में इसमें इसी प्लान के अंदर हो रहा था। और क्या हुआ था इसके अंदर, देखो भाई मेन चीजें मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। अब इसके अंदर ना बैलेंसिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। अब इसके अंदर प्रायोरिटी किसको किसको रखी गई थी, अब जो मैंने अभी आपको उद्देश्य बताया ना, अब इसके अंदर भी प्रायोरिटी रखी थी। प्रायोरिटी किसमें रखी थी, सबसे पहले ना एग्रीकल्चर को रखा गया था। एग्रीकल्चर को इसके अंदर रखा गया, एग्रीकल्चर की फर्स्ट प्रायोरिटी देखी गई थी। और इसके अंदर ना 5 IITs बनाए गए थे इसी के ही प्लानिंग के अंदर, इसी 5 ईयर प्लान के अंदर ना 5 IITs 5 IITs की स्थापना करी गई थी। ठीक है, अब ये मत पूछने से कौन कौन से IIT है। और क्या हमारा नेक्स्ट, और इसके अंदर क्या क्या बात करी गई थी, इसी के अंदर ना बांध वगैरह की परियोजना, मतलब इसी के अंदर ही हमारा क्या हुआ था, CDP की फॉर्मेशन हुआ था। CDP फॉर्म्ड। अभी CDP क्या है, ये हमारा क्या है, कम्युनिटी कम्युनिटी डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म है CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म में एक लेके कब आया गया था, ये 2 अक्टूबर 1952 को लेके आया था। काफी इंपॉर्टेंट है CDP, इससे मतलब एग्जाम में भी आया हुआ है कि जो CDP है ना, वो फॉर्म कब हुआ था, तो हम बताएंगे सर 2 अक्टूबर 1952 को लेके आया गया था। और यही भाई, ये जो CDP दिख रहा है ना, यही एक नींव थी जो हमारी पंचायती सिस्टम बनाया ना, यही हमारी नींव रखी गई थी इसी के अंदर ही। जो पंचायती राज सिस्टम था ना, पंचायती राज सिस्टम था ना, उसकी नींव रखी गई थी यहीं से, कि किस तरह से पंचायत के बारे में सबसे पहले डिस्कशन भी यही हुआ था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ही। ठीक है, अब इसी 5 ईयर प्लान के अंदर ही हमारा
इसी 5 ईयर प्लान के अंदर ही हमारा क्या रखा गया था, हमारे प्रोजेक्ट बनाए गए थे। कौन कौन से? पहला है हमारा भाखड़ा नागल, भाखड़ा भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, नागल प्रोजेक्ट इसी के अंदर ही लाया गया था। ब्यास प्रोजेक्ट इसी के अंदर लाया गया था, ब्यास प्रोजेक्ट, ब्यास प्रोजेक्ट हो गया। थर्ड कौन सा? हीराकुंड हो गया, हीराकुंड हो गया। फोर्थ कौन सा होगा हमारा? फोर्थ हमारा होगा दामोदर प्रोजेक्ट, दामोदर प्रोजेक्ट भी इसी के अंदर ही लाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, हमसे नाम पूछ लेगा कि भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट कौन सी परियोजना के अंदर आया था, या भी ब्यास प्रोजेक्ट कौन सी परियोजना के अंदर आता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं आपको सब नहीं करा सकता ना, सब क्वेश्चन क्यों लेके आऊँ? मैं आपको सिंपल सब बता दे रहा हूँ कि पहले ही 5 ईयर प्लान के अंदर ये परियोजना ही लेके आए गए थे। हम जानते हैं ना भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट किससे निधि पे है? ये सतलज रिवर पे है। ब्यास प्रोजेक्ट किस पे है? ब्यास रिवर पर। हीराकुंड किस पे है? महानदी पर। दामोदर प्रोजेक्ट किस पे है? दामोदर रिवर पर। सिंपल सिंपल है। और इसका जो ड्राफ्ट है ना, इसका 5 ईयर का प्लान ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था? ड्राफ्ट बाय BN रोय, KN राज, किशन राज, KN राज द्वारा इसको ड्राफ्ट किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब बताओ व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या फिर एजुकेशन? अब तो आप सिंपल बता दो कि सर प्रायोरिटी हमारी क्या थी, हमारी एग्रीकल्चर इरिगेशन से रिलेटेड था। ठीक है, which economic model was the first 5 year plan for India based on? अब देखो मॉडल आ गया, मैरोनोबिस मॉडल आ गया, अरुण डामोर मॉडल हो गया, गांधी मॉडल हो गया, फिर बॉम्बे प्लान। तो अभी मैंने बताया इस मॉडल का नाम क्या था? अरुण डोमार मॉडल इसका प्लान का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट वाज द एक्चुअल ग्रोथ रेट अचीव ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान? अभी मैंने बताया टारगेट 2.1% का रखा गया था, और अचीव कब कितना गया? 3.6। तो वेरी सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? which major multi project purpose project was started during the first year plan? भाखड़ा नागल यस, टेरी डैम ना, नागार्जुन सागर ना, सरदो सरोवर ना। तो इसका आंसर क्या है हमारा? भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। अब ये किस पे, कौन सी रिवर के ऊपर है? अभी कौन सी रिवर के ऊपर है? तो हम बताएंगे सर ये हमारा सतलज रिवर पे है, सतलज रिवर पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट? आ गया ना, देखो सीडीपी आ गया। अब इसको कब बनाया गया था? तो हम बताएंगे 2 अक्टूबर 1952। तो कब हुआ था ये? 1952। ये हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये हमारे साथ एसएससी CHSL क्वेश्चन है। कब लेके आया गया था? 1952 में लेके आया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? देखो फिर आगे, सीडीपी वाज द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर सिस्टम इन प्लानिंग कमीशन, पंचायती राज सिस्टम, SEZ या फिर सोशल इकोनॉमिक जोन या फिर स्किल डेवलपमेंट स्कीम? तो इसका आंसर क्या हमारा? पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और भी कल की क्लास में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, जितने भी 5 ईयर प्लान है ना, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से दूंगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा डेमो वीडियोस था, आप हमें देख रहे हो ना। अभी हमने ये नया सेटअप लगाया है। अगर आपको कोई भी इसमें आवाज वगैरह की प्रॉब्लम आती है ना, तो आप हमें डायरेक्ट बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चीजें करो। हम वही चीज जो आप बोलोगे ना वो करेंगे। बस आप पूरी वीडियो अच्छे से देखो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ, ताकि आपको ना आने वाले नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी, तो आपको पता चलेगा ना हमारी क्लास आ गई है, तो आप देख लेना अच्छे से। अब मैं आपको डिटेल से चीजें से लेके चलेंगे, समझाएंगे। जो भी आपको डाउट आएगा तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ, और हमसे डायरेक्ट पूछो। ठीक है, हम जानते हैं ना हमारे आने वाली वैकेंसी खूब सारी है, उसमें हमारी दिल्ली पुलिस है, SSC CHSL है, CGL है, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है ना, आपको हर एक एग्जाम में ये चीजें हेल्प करने वाली है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।